डीएसपी देविंदर सिंह की गिरफ्तारी के मामले में एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। आज देविंदर सिंह को दिल्ली लाया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में देविंदर सिंह को 2 दहशतगर्दों के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और यही देविंदर सिंह के बारे में भी इंकशाफ हुआ है कि 2005 में मुश्तबा दहशतगर्दों ने देविंदर सिंह के साथ जुड़े कुछ राज फाश किए थे। देविंदर सिंह का दहशतगर्दों से कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली में गिरफ्तार कई मिलिटेंटों ने देविंदर सिंह का नाम लिया था। इस बीच आईबी की टीम देविंदर सिंह के बारे में तफ्तीश में मसरूफ है और इसीलिए श्रीनगर वो पहुंची है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ताज़ा जानकारी के लिए मौजूद है। तो सनम, एनआईए जो है पहुंची है देविंदर सिंह की गिरफ्तारी, कई सवाल देविंदर सिंह के किरदार पर लग रहे हैं, क्या कुछ अभी वहां पर अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल जिलानी, अगर हम बात करें जो यहाँ पे एनआई की टीम 2 दिन पहले पहुंची थी तो और उन्होंने फ्रेश केस रजिस्टर किया और आज वो उनको लेके दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में आगे की जो पूछताछ है उनसे होगी। हालांकि जो अभी तक जो मल्टी लेवल जो यहाँ पे इंट्रोगेशन उनका हुआ है, जिसमें जेएंडके पुलिस के साथ बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज भी शामिल रही, उन्होंने उनसे पूछताछ की और उन्होंने उनके कहने पे कई जगहों पे छापे भी पड़े और जैसे आपको मालूम भी है उनके घर से जो हथियार असला बरामद हुआ है और उसके साथ ही जो इंकशाफात हुए हैं उनके कहने पे कहीं मुकामात पे छापे हुए और कुछ जगहों पे एनकाउंटर्स भी हुए हैं और कहीं से रिकवरीज भी हुई है। और अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो दिल्ली में ही होगी और दिल्ली में क्या कुछ सामने आएगा वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। लेकिन साथ में अगर हम बात करें, जब अफजल गुरु ने जो लेटर लिखा था या उनके जो अहले खाना ने बात की थी, चाहे वो मीडिया के साथ या बाकी जो उनके पास ग्रुप्स गए थे, उनसे उन्होंने यही कहा था कि देविंदर सिंह जो है उनका एक्टिव रोल रहा है उनकी प्रोसिक्यूशन में और जो दिल्ली भिजाने में उनका हाथ था और उन्होंने तब उनको प्लांट किया था। और हालांकि जो उनके मिलिटेंट लिंक्स रहे थे अफजल गुरु के, लेकिन उसके बाद उनको काफी तंग किया गया, उनकी फैमिली को तंग किया गया और इन्हीं के कहने पे उनको जो दिल्ली में पार्लियामेंट अटैक है, उनके जो आरोपी है, जो मिलिटेंट्स है, उनको वहां ट्रांसपोर्ट करने और उनके लिए वहां पे लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने के लिए इनके थ्रू ही बात हुई थी और उन्होंने ही उनको वहां पे उस चीज के लिए तैयार किया था। और वही कहीं और अब जो आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो पुलिस कहीं और चीजों पे भी जो है तफ्तीश कर रही है। और साथ में अगर एनआईए की बात करें तो एनआईए अब जो पार्लियामेंट अटैक है वहां से पूरा लिंक और जो यहाँ उनका बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए अब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से करेगी और देखेगी कि और कितने ऐसे जो इंसिडेंट्स है जिनमें देविंदर का हाथ है। और जैसे आपने देखा कि हथियार भी उनके तहवील से बरामद हुए, उनके घर से बरामद हुए, अब उन चीजों पे भी बात होगी कि जो हथियार वहां पे थे वो कैसे वहां पे आए थे और क्यों कर उनके पास वो हथियार थे। हालांकि टीबी कैंट जो हसास इलाका है, जो कंटोनमेंट एरिया है, उन कंटोनमेंट एरिया में इनका जो रिहाइश है, जो नई बिल्डिंग बन रही थी, तो उसमें वहां पे क्या कुछ होने वाला था और वहां के लिए भी काफी इनपुट्स मिल रहे हैं जो एजेंसीज को। अब उन पे तफ्तीश आगे बढ़ रही है और अब आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि एनआईए जो तफ्तीश को आगे कैसे बढ़ाती है। जी, एनआईए आज दिल्ली लेकर जाएगी देविंदर सिंह को। लेकिन देविंदर सिंह की जब गिरफ्तारी हुई 2 दहशतगर्दों के साथ एक तरह से, तो एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है, क्योंकि 26 जनवरी से पहले इस तरह के लोगों का पकड़ा जाना, यानी कहीं ना कहीं कुछ कांड है जो हो सकता है होने वाला था, उसके पर एक लगाम लगी है। एक बड़ी कामयाबी पुलिस की है ये। तो इसके तार अभी कहां तक जाएंगे और खुद जम्मू कश्मीर में इस के तार कहां कहां जुड़ेंगे, इस पर भी क्या तहकीकात हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो जब देविंदर सिंह को पकड़ा गया था नेशनल हाईवे पे और उनके साथ और 3 लोग जो ट्रेवल कर रहे थे और ये कहा जा रहा है कि उन तीनों लोगों ने पगड़ियां बांध रखी थी और ड्राइव खुद देविंदर सिंह कर रहा था और जो मिलिटेंट्स को, जो यहाँ पे वांटेड मिलिटेंट्स है मुजाहिदीन के, उनको लेके वो जा रहे थे। और अब जो तफ्तीश एक तो वो आगे बढ़ रही है कि उनको वो कहाँ लेके जा रहे थे, क्या कुछ होने वाला था। हालांकि जेएंडके पुलिस ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही उसको नाकारा कर दिया गया है, जो
के इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनके साथ जो मिलिटेंट्स ट्रैवल कर रहे थे उनको दर्द पहुंचा गया है। और वही अब इन्वेस्टिगेशन और भी आगे बढ़ रही है कि और कुछ क्या मंसूबे थे, क्योंकि अभी जो इंदिरा नगर का इलाका है वहां पे जो आर्मी है वो वहां पे उस इलाके में अब हेड काउंट कर रहा है कि किस घर में कितने लोग हैं, बाहर के कितने हैं, जो वहां के मुकामी है वो कितना है, क्योंकि उनका घर भी उसी एरिया में था जो मकान कंस्ट्रक्ट हो रहा था। वहां पे क्या कुछ मंसूबे हो रहे थे, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बादामी बाग कंटोनमेंट पे हमला करने की कोई साजिश भी तो नहीं रची जा रही थी, या फिर जो अभी ये बाहर जा रहे थे, बाहर क्या कुछ कार्रवाई अंजाम देने के गरज से जा रहे थे, इन चीजों पे भी बात होगी। और कहीं जो अभी मैं बात कर रहा था कि उनसे जो पूछताछ हुई है मल्टी लेवल जो सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे आर्मी हो, आईबी हो या फिर बाकी जो एजेंसीज है, तो उन्होंने मुश्तरका तौर इससे पूछताछ की यहाँ पे, और उसके बाद ही अब एनआई को इनको सौंप दिया गया है। और अब आगे की जो कार्रवाई है, जो पूछताछ है, वो एनआई करेगी और एनआई देखेगी कि और कहाँ कहाँ इनके तार जुड़े हैं, और जो मतलब पार्लियामेंट अटैक से लेके अभी तक उनका हाथ इन तमाम चीजों की जो है तहकीकात होगी। जब दिल्ली लाया जाएगा तफसील से इसकी तहकीकात होगी, सब सारी तस्वीर साफ होगी दिल्ली में जब पूरी तफसीलात या पूछताछ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सनम इस जानकारी के लिए। तो और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ बात करेंगे शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हो रहे एहतजाज की। शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग में खवातीन का धरना जारी है। कल मुजाहिरीन और पुलिस के बीच मीटिंग हुई जिसमें पुरअमन एहतजाज पर पुलिस ने कोई एतराज नहीं जताया, लेकिन बंद रास्ते को खोले जाने और धरने को मुंतकिल करने की बात कही गई। इस मीटिंग में स्पेशल सीपी और डीसीपी चिन्मय बसवाल समेत पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस मुजाहिरीन की एलजी या किसी सरकारी नुमाइंदे से मुलाकात करा सकती है। दिल्ली के शाहीन बाग में आज चल रहे धरने का 35वां दिन है। इस वक्त मैं शाहीन बाग में उसी जगह पर मौजूद हूं, 13A रोड पर, जहां पर धरना चल रहा है। पहले आपको दिखा दे, देखिए 35वां दिन आज इसका चल रहा है। ये वो मंच होता है जहां से लोग रोजाना संबोधित करते हैं। यहां पर आज रविवार है, बड़े संख्या में लोग जुटेंगे। ये बताइए कि आज कौन कौन लोग आएंगे और क्या क्या किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? यहाँ पर लोग आने का तो ये है, किसी का पक्का कोई पता नहीं होता, ना किसी को अनुमति ये है कि कोई भी आ सकता है यहाँ पे, किसी को मना की नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है कि कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हो रही है, पुलिस यहाँ पर आ रही है बार बार, आप लोग कब उठेंगे, कब तक यहाँ पर रहेंगे? जब तक ये फैसला कोर्ट ये नहीं ले देता कि इसको रद्द नहीं कर देता। मेरा कहना यह है एनआरसी को कि काला कानून जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा हम यहाँ पर डटे रहेंगे। मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। बेहद सर्द मौसम, बूढ़ों से लेकर दूध पीते बच्चों तक, हाथों में तिरंगा, जुबान पर नारों की गूंज, डटे हुए हैं। आके देख जरा कैसा यहाँ बर्पा इनकलाब है। तू मांगता है सबूत मेरे हिंदुस्तानी होने का, सीना चीर कर देख, इस सीने के अंदर बस्ता शहीद भगत सिंह और अशफाक है। ये बताइए अम्मा, पुलिस आ रही है बार बार, कब तक बैठने वाले हैं? पुलिस कह रही है कि लोगों को परेशानी हो रही है, स्कूल के बच्चों को परेशानी हो रही है, कब उठेंगे आप यहाँ से? आप बोल रहे हो और जो कुछ बोलना और बोलो। हाँ। ना पहले बोल रहे हो, तुम बाद में बताएंगे हम। हाँ, पुलिस क्या कह रही है आपसे, आप जो आए पुलिस? हाँ। पुलिस को क्या, मोदी जी को जब पता ना, जब जामिया में बढ़कर हमारे बालक मारे, हाँ। पढ़ते हुए बालक, आज तुम्हें पढ़ने का फिक्र होगा? हाँ। तुम्हें ना है ना पढ़ने का फिक्र, ना इंडिया का फिक्र। हम कैसे बचाना हो हमारा मुल्क हमारा है और हमारा ही रहेगा। आज 35वां दिन है यहाँ पर, आप लोग बैठे हुए, कब तक बैठे रहेंगे? 7 दिन और 1 महीना होगा आज बैठे। हाँ। देखिए ये कह रहे हैं कि CAA NRC जब तक नहीं हटेगा तब तक बैठे रहेंगे। यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं, देखिए, रिजेक्ट CAA, बाइकआउट NRC। और ये पहला दिन नहीं है, 35वां दिन है जब ये महिलाएं यहाँ पर इसी तरह से डटी हुई हैं। तो ये तस्वीर शाहीन बाग की, जहां लोग लगातार
धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार इन लोगों के संपर्क में है, अपील भी की है कि वो यहाँ से हट जाएं। कोर्ट का हवाला दिया गया, लोगों का हवाला दिया गया कि लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या इनकी मांगें मानी जाएंगी और ये कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। मशहूर अदाकार सुशांत सिंह ने शाहीन बाग में सीए के खिलाफ हो रहे एहतजाज में शिरकत की। अदाकार सुशांत सिंह ने अपनी अहलिया के साथ स्टेज पर आकर खिताब किया और कहा कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी और कई तरह की कुर्बानियां पेश करनी होंगी। सुशांत सिंह ने कहा कि इस तरह का एहतजाज बहुत जरूरी हो गया था। और हमारे देश में तो ऐसे भी बाघ जो है ना, हर बाघ से बगावत गुजरती है। एक जलियांवाला बाग था और उसके बाद अब शाहीन बाग आया है और इस बाग ने ऐसी आग लगाई है कि आज देश के शहर शहर में एक शाहीन बाग है। और ये बहुत जरूरी है, एक दिन 2 दिन की नहीं है और इसमें क्या क्या कुर्बानियां होंगी ये भी पता नहीं है। तो ये साथ है, परिवार साथ है, ये मेरी ताकत है। इसी तरह अब आप अपने देश की ताकत है। आपकी आवाज को मैं रोज सुन रहा हूं, मेरी आवाज आज ही सुनोगे। सड़क खाली करो, सड़क खाली करो, खाली करो मकान, स्कूल नहीं मिलेगा, बंद करो दुकान, छुरी पर खून, मुंह पर नाम लगा है, बंद करो प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम लगा है। सरकार का विरोध देश का विरोध है, सरकार का विरोध देश का विरोध है, शासन हमारा अभिव्यक्ति का विरोध है। अघोषित आपातकाल सरेआम लगा है, बंद करो प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम लगा है। शाहीन बाग की तर्ज पर लखनऊ के घंटा घर पर भी खवातीन का धरना चल रहा है। आज धरने का 3रा दिन है। ये धरना जुमे के नमाज के बाद शुरू हुआ था। खातून मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सीए को वापस लिया जाए। वहीं खातून एहतजाजियों ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि इनके बुनियादी ज़रूरतों से उन्हें महरूम रखा जा रहा है। खाने पीने की चीज़ें उन तक नहीं पहुंचने दी जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। लेकिन दूसरी तरफ खवातीन का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगी। और गुज़श्ता शब लखनऊ में पुलिस की जानिब से एहतजाजी खवातीन का खाना पानी, सोने के बिस्तर और दीगर सामान की जब्ती के बाद सिख समाज के लोग एहतजाजियों के दरमियान पहुंचे और उनके खाने पीने का सामान फराहम किया। एहतजाजियों के मुताबिक पुलिस ने एहतजाजी खवातीन के पास सभी स्ट्रीट लाइट और बंद कर दिए और बिजली की फराहमी रोक दी गई है। हम लोग आना चाह रहे थे, कुछ और अच्छे से अच्छा करना चाह रहे थे, लंगर भी लाने का मन था, मगर थोड़ा व्यवस्थित नहीं हो पाया मामला, इसलिए ये जो बन पाया उसको लेके आए हम लोग। चाय है, बिस्किट है, मट्ठी है, जो हम लोग से बन पा रहा अपने हिसाब से लेके आए सर। और ये मकसद हम लोगों का ये है कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे देश को इसमें इस मामले में जो ये वर्तमान स्थिति, इस समय महंगाई, लोग परेशान हैं रोज़गार से, अपने लोगों के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंची हुई है। इस समय इस तरह की केंद्र सरकार को कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं लानी चाहिए जिससे लोग परेशान हो जाएं, त्रस्त हो जाएं। मैं सभी हिंदू भाई, मुस्लिम, जितने देश के भाषाएं बोलने वाले सभी से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने अपने जहां ज़िले में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे वहाँ पे जाके शामिल हों, अपने जितना उनका दम हो, जो भी वो कर सकते हैं उनकी सेवा में या उपस्थित होकर इस तरह के करें। और केंद्र सरकार भी इसमें जागे और इस तरह से लोग जो यहाँ घर छोड़ के अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, हमारी माताएं बहनें इस तरह बैठी हुई हैं पूरे देश के भीतर, ये सरकार को भी इसमें आगे आके इस तरह का कानून को पूरी तरह से देश से बाहर कर देना चाहिए। चालान काट रहे हैं, गाड़ियों का चालान काट रहे हैं, खड़ी हैं 2 दिन से गाड़ियाँ, उसके चालान काट रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को जो व्यवस्था का सामान यहाँ पे बैठी औरतों को चाहिए, जो आया वो हम पुलिस ने ले लिया, जब्त कर लिया, फौरन अपनी गाड़ी में रख लिया और लाइट बंद कर देते हैं। हर इंसान को अपनी आज़ादी मांगने का हक है,
जैसे भगत सिंह ने मांगी थी अपनी आज़ादी, गांधी जी ने मांगी थी अपनी आज़ादी, हम भी अपनी आज़ादी लड़ कर लेंगे। हमारा इंडिया है, हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा है, कोई अकेले किसी का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो यही सीख है, यही सभ्यता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, तो हमको क्यों अलग कर दिया? हम मुसलमानों को क्यों अलग कर दिया? किस वजह से अलग कर दिया? ये हमें खुद मोदी जी बताएं, अमित शाह जी बताएं, और बार बार झूठ बोले ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ऐसा है। जी हम सीए के खिलाफ हैं और एनआरसी जो आने वाला उसके भी खिलाफ है, क्योंकि सीए जो एक्ट है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह वायलेट करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज अ सेकुलर नेशन और यहाँ पे कोई भी लॉ हमारा धर्म के आधार पे नहीं हो सकता, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर और रिलीजन। और ये सीए एक्ट में साफ साफ आप 6 रिलीजन को मतलब ले रहे हैं और एक रिलीजन को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सेकुलर नेशन है, आप सबको लीजिए। आप माइनॉरिटीज़ को ले रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ को, तो सारे माइनॉरिटीज़ को लीजिए। और भी माइनॉरिटीज़ है कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ में जिनको आप दे सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ 6 कम्युनिटी को कर दिया स्पेसिफिकली कि इन्हीं को लेंगे, मुस्लिम्स को उसमें एक्सक्लूड कर दिया आपने। फिर आप एनआरसी लाने की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी जो हर अपने स्पीचेस में कह रहे हैं, मोदी जी जो झूठ बोल रहे हैं जो रामलीला मैदान में कि हमने एनआरसी में बात नहीं की, अमित शाह जी जो पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं क्या कि वो रामलीला मैदान में, आप ये खुद डिसाइड करें कि झूठ कौन बोल रहा है। एनआरसी आएगा तो उसमें किसका नुकसान होगा? जो सीए में नहीं है, मुसलमानों का नुकसान होगा इसमें। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ये लोग अपनी जो एनआरसी और सीए ला रहे हैं कानून, जब तक यहाँ से हटाएंगे हम, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। और लखनऊ के एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इनसे हमारे नुमाइंदे अजीत ने बातचीत की। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग की तरह राजधानी लखनऊ के घंटाघर पे भी महिलाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो नारेबाजी हो रही है, महिलाएं नारेबाजी करें और कह रहे हैं कि आवाज दो, हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हालांकि इन्हें प्रशासन ने कई बार हटाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ी है और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार को ये बात समझ में नहीं आती, इसका क्या हल निकालें तो हम रास्ता बताएंगे। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे बस यही है कि जो ये काले कानून लाने के षड्यंत्र चल रहे हैं और पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है और बाहरी देश इसका मजाक बना रहे हैं, इसको खत्म करके हमको सुख शांति से जीने दिया जाए। और संविधान के साथ हम किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बार आप लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश भी की गई, वो उनके काम है, वो कोशिश करते रहे, हम फिर भी यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ से अगर मुझे उठाने के रास्ते हैं तो सिर्फ 2 हैं, आकर हमसे संवाद करें, रास्ते निकालें। और रास्ता सिर्फ यही है कि सीएए और एनआरसी और एनपीआर में जो नए अमेंडमेंट हुए हैं इनको खत्म किया जाए, सीएए को खत्म किया जाए, एनआरसी को खत्म किया जाए, वरना नहीं तो हमको जेल में डाल दिया जाए। और जो अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, तो ये बहुत ही उनकी गलत बयानबाजी है। इतने बड़े पद पे बैठकर इस पद की गरिमा को समझना चाहिए कि हम जिस देश ने उनको चुना है, वो जिस देश के गृह मंत्री हैं, उनके घरों में क्या हो रहा है। हम लोग इतनी लाखों की तादाद में जनता बैठी है सड़कों पर, उसको शौक नहीं है। उनके घरों में बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, सब अपने घरों में कामकाज वाली महिलाएं हैं और कोई भी यहाँ पे राजनीतिक नहीं है। तो अगर रोड पे आई है तो उस बात को उनको समझना चाहिए। उनकी ये बयानबाजी कि मैं 1 इंच पीछे नहीं उठूंगी, मेरी समझ से बहुत ही घटिया और भद्दा मजाक है। छोटी सी बच्ची है बेटा, तुम भी प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कह रहे हो? अंकल हम लोग एनआरसी और सीए और एनपीआर की वजह से बैठे हैं। कल के हमें लोग तो ये देश चलाएंगे, इसीलिए एनआरसी वापस लीजिए। तो पुलिस ने क्या किया कल रात में? कल रात हमारा खाना और कम्बल छीन लिए और लाइट बंद करवा दी। हम लोग ने रस्सी लगवाई थी तो वो भी हटवा दी। दुखद बात ये है कि प्रधानमंत्री कहता है कि हम कपड़े से पहचानते हैं, मुख्यमंत्री कहता है कि हम चेहरे से पहचानते हैं। तो ये बहुत इस मुल्क की दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं वादा करती हूँ और ये दावा करती हूँ, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खोने नहीं देंगे। अगर आप पोलराइज कर रहे हैं तो पोलराइज होने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि हम ठोक देंगे, आइए बैठे हैं, ताकत है तो ठोकिए, ठोकिए। जेल में भरा आपने अपनी पुलिस को 2 तरह से बांटा। मैं 19 की बात बताती हूँ। अगर आप संविधान से चल रहे, 19 में इन्होंने एक ड्रेस में पुलिस वाले रखे थे, एक सिविल ड्रेस में लाठी के साथ रखा था। यहाँ से भी आप लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। कल रात में
पुलिस वालों ने खाना छीन के फेंकने की कोशिश की। पहले दिन इन्होंने महिलाओं का जनाना जो टॉयलेट है उसमें ताला लगा दिया, उसके बाद इन्होंने लाइट बंद कर दी। कल इन्होंने दरिया छीन ली, हमारी कंबल भद्दी गालियां दी है लड़कियों को। नए कमिश्नर साहब आ गए हैं, नए कमिश्नर साहब आ गए, खिला नहीं पा रहे पुलिस को, हमारा खाना छीन रहे हैं। पुलिस शराफत से आए, हम उनको खिलाएंगे, लेकिन ना आप संवाद तो कायम करो। आप देश के साथ संवाद कायम नहीं कर रहे हैं। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, लोग पूरा मुल्क सड़कों पर है। आप हिटलर हो गए हो, आप सुनना नहीं चाहते हो। आप कब तक चलेगा? पूरे दुनिया में बेइज्जती हो रही है। आप बताइए, ये हमें जवाब दे। अगर पूरी दुनिया एनआरसी लगा दे और सारे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए जिनको ये खिला नहीं पा रहे, यहाँ का टैलेंट अमेरिका में बैठा है, यहाँ का टैलेंट ओमान में बैठा, यहाँ का टैलेंट सऊदी अरब में बैठा, पूरी मुल्क में। मैं मलेशिया गई, तमाम मुसलमान, मैं थाईलैंड गई, तमाम मुसलमान हिंदू वहां काम कर रहे हैं रोजगार के लिए। आप अपने मुल्क में रोजगार दे नहीं पा रहे हो, दूसरे मुल्क आपके लोगों को पाल रहे हैं। एनआरसी पूरे मुल्क में लागू होनी चाहिए। जायज बात महिलाएं कह रही हैं कि आप अपने मुल्क के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। उनका जो प्रोटेस्ट है वो शांति तौर पर, उनका इस बात का दावा भी है कि हमारे पास संवैधानिक अधिकार। अगर छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं कि तिरंगा लेकर यहां खड़े हैं, कई दिन से यहां खड़े हैं। हालांकि इन्हें कई बार यहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम हटेंगे नहीं। अगर आपको बात करना है तो आपको यहां आना होगा, हमसे संवाद करना होगा, और संवाद के जरिए ही इसका हल निकल सकता है, इसका रास्ता निकल सकता है। और यही कोशिश इन महिलाओं की तरफ से, हालांकि इनका जो प्रोटेस्ट है वो शांति तौर पर है। इनका यह भी आरोप है कि जो लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर है वो इनसे बात कर पाने में सक्षम नहीं है। इनके खाने को छीना जा रहा है, इनकी लाइटें काटी जा रही है, बहुत सारे आरोप है, शायद जिसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।